शेष बात, आज जब भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है ना, तो क्या है, कौन सा पर्व है? हाँ, मां नर्मदा का की जयंती है, महापर्व है। और महापर्व तो है ही, मैया नर्मदा की जयंती तो है ही। मैया नर्मदा की गोद में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। मैया नर्मदा की गोद, मां नर्मदा का हमारे शास्त्रों में बड़ा महात्मा आया। मैया नर्मदा के यश का गान किया है शास्त्रों ने। आप में से बहुत लोगों ने स्कंद पुराण का जो उपखंड है, रेवा खंड, जिसे हम नर्मदा पुराण कहते हैं, सुना होगा। मां नर्मदा की बड़ी महिमा है। हमारे संत तो कहते हैं, माया में भटको जीव पहुंचो अनेक तीरथ, पायो न राम नाही शंकर सुख राशि है। भटकत जगत में आयो पहुंचो नर्मदा तटो, तो देखो हर कंकर में शंकर सुख राशि है। शंकर बीच देखो तो श्री राम के दरस भय, देखी अयोध्या मुक्ति धाम काशी है। श्री राम के दरस से सब माया मोह दूर भयो, नर्मदा नहाए हमने काट दई जम की फांसी है। नर्मदा नहाए हमने काट दई जम की फांसी है। नर्मदा की महिमा में संतों ने गाया और कहा, माया में भटको जीव पहुंचो अनेक तीरथ, पायो न राम नाही शंकर सुख राशि। ऐसा नहीं कि नर्मदा के अलावा अन्य जो तीर्थ हैं, अन्य जो देव नदियां हैं, वो कम महत्व या कम यश की हैं, उनकी महिमा कम है, ऐसा नहीं। पर मां नर्मदा की महिमा के बारे में संतों ने कहा, एकमात्र मां नर्मदा ही है जिसका एक एक पत्थर क्या है, शंकर है। अच्छा, गंगा जी आप लोग गए होंगे, क्या गंगा जी के पत्थर को लाकर विष्णु के रूप में पूजते हो या शंकर के रूप में पूजते हो? नहीं पूजते ना। यमुना भी गए होगे, यमुना के पत्थर को उठाकर किसी देवी देवता के नाम से पूजते हो? नहीं पूजते हो। लेकिन मां नर्मदा में जाओ, वहां का पत्थर उठाओ और पत्थर उठाकर उसके प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं। एक एक पत्थर मेरा भगवान भोलेनाथ है, एक एक पत्थर शंकर है। एक पत्थर ये नर्मदा की महिमा है, ये नर्मदा की। आज आप में से बहुत से लोगों ने नर्मदा स्नान किया होगा। अच्छा, कितने लोगों ने किया? हाथ तो उठाओ। आज जितने लोगों ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई है, बस हाँ लगाया। अच्छा, जानते हो नर्मदा में स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है? हाँ, सुनिए। पृथिव्याम सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा यल्लभते फलम, तत्फलम लभते मर्त्या भक्त्या स्नात्वा महेश्वराः। कहते हैं, आप जाओ गंगा स्नान करो, आप जाओ यमुना स्नान करो, प्रयाग में जाकर डुबकी लगा लो। भारतवर्ष नहीं, भारत के बाहर भी अगर कोई तीर्थ है तो उन तीर्थों में जाइए और उन तीर्थों में जाकर के अवगाहन करिए। जितना पुण्य आपको सभी तीर्थों में स्नान करने से मिलेगा, उतना अकेले मैया नर्मदा देती है। कौन देती है? मैया नर्मदा देती है। कहते हैं, हम जैसे कलयुग के लोग ना, जब 7 बार या 7 डुबकी यमुना में लगाते हैं। कितनी? 7। एक डुबकी नहीं, जब यमुना में आप 7 डुबकी लगाओगे तब आपके पाप को यमुना धोती है, या 7 दिन तक जाके ना हो।
7 दिन तक स्नान करो, तब यमुना आपके पाप को धोएगी। 3 डुबकी या 3 दिन तक आप जब सरस्वती में स्नान करें तो सरस्वती आपके पापों को धो देती है। और गंगा, तो गंगा के बारे में कहा आप एक बार गंगा में स्नान करो और हर हर गंगे कह करके डुबकी लगाओ, मैया गंगा आपके पापों को धो देती है। अच्छा महाराज, नर्मदा मैया के बारे में ही बता दो। तो नर्मदा के बारे में आया, ना तो 7 डुबकी लगाने की जरूरत है, ना 3 डुबकी लगाने की जरूरत है, और ना 1 डुबकी लगाने की जरूरत है। मात्र और मात्र नर्मदा के जल का दर्शन जो कर लेता है, एक बार मात्र दर्शन जो कर ले रे बाबा, जल का दर्शन कर ले, दर्शन मात्रेणो सर्व पापम हरति क्षरति वा नर्मदा। एक बार मात्र दर्शन कर लेने से पाप धो देती है। सप्तगाहन यम सुता, सप्तगाहन यम सुता, और 3 सरस्वती नीर, 1 डुबकी भागीरथी हरत पाप को पी। 1 डुबकी से गंगा तारती है और रेवा रेवा दर्शन भर भय। आनंद है वो, आनंद है। एकमात्र दर्शन मात्र रेवा तार देती है। रेवा दर्शन भर भय, उठे जो दोनों हाथ, हर हर रेवा मात की, मूरत कहत सना, हर हर रेवा मात की, मूरत कहत सना। एक बार मात्र मैया नर्मदा के दर्शन कर लो तो आपके सारे, एक नहीं पूरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। ये है मैया नर्मदा की महिमा। और आज हम मैया उस नर्मदा के गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अच्छा, इसका एक गलत अर्थ मत निकालना है कि मैया रेवा के दर्शन से पाप धुल जाते हैं तो ना स्नान नहीं करना चाहिए। सोचो, जिस नर्मदा के दर्शन से सारे पाप धुल जाएं, अगर 1 डुबकी भी मां नर्मदा में लगा लोगे तो फिर कभी इस संसार में आना नहीं होगा, सीधे सीधे दिव्य धाम को जाओगे।